Welcome all of you children. Today we have to discuss about the similarity of polygons. Children, before this video I have discussed about when two polygons are similar. I have discussed when the two figures have same shapes, then they are similar to each other. Children, इस वीडियो के पहले हम डिस्कस किए थे, जैसे आपको हम एग्जाम्पल दिए थे, आपको 2 या 3 आप फोटोग्राफ्स ले लो सेम पर्सन का ना, डिफरेंट साइजेज का, तो भी जैसे आपको हम बताए थे, जो आप ले लीजिए पासपोर्ट साइज का फ़ोटो या स्टाम्प साइज का फ़ोटो, सेम पर्सन का, सेम एज का, तो वो तो शेप में सेम है, इसलिए वो फोटोग्राफ्स आपका सिमिलर होता है। लेकिन ये तो कहने से लग रहा है ऐसा, बट वी हैव टू सम कंडीशंस, उस कंडीशंस में हमारा क्या होना चाहिए, आपका पॉलीगॉन्स क्या होना चाहिए, सिमिलर। तो सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगॉन्स, इसके लिए कंडीशन है। अब देखो, पॉलीगॉन्स का करना है सिमिलरिटी, सिमिलर करना है, तो अब पॉलीगॉन्स में तो एटलीस्ट नंबर ऑफ 3 साइड्स होता है, 4 साइड हो सकता है, 6 साइड्स हो सकता है, 7 साइड हो सकता है। तो आप एक पॉलीगॉन का दूसरे पॉलीगॉन से जो करोगे कंपेयरिंग, जिससे तुम प्राप्त करने का प्रयास करोगे सिमिलरिटी, उसके लिए मस्ट है कि एक पॉलीगॉन में जितना नंबर ऑफ साइड्स है उतना ही नंबर ऑफ साइड्स क्या होना चाहिए दूसरे पॉलीगॉन में, तब ना कंपेयरिंग करेंगे। अब ऐसा थोड़े होगा कि ट्रायंगल को आप कंपेयरिंग कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल से कि वो सिमिलर है कि नहीं, कभी नहीं होगा सिमिलर, क्योंकि ट्रायंगल में 3 साइड्स और क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स है। यहां तो हम कंपेयरिंग कर ही नहीं सकते हैं। तो पॉलीगॉन्स की कंपेयरिंग होगी कब, व्हेन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन्स आर सेम। इन दिस केस वी वांट टू लर्न अबाउट द कंडीशंस ऑफ सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगॉन्स। बात समझ रहे हैं ना? तो अब चिल्ड्रंस, हम लोग जो में डिस्कशन करेंगे वो क्या कंडीशंस है दो पॉलीगॉन्स को क्या होने का, सिमिलर होने का। तो चिल्ड्रंस, अगर आप मेरी बात पर ध्यान दोगे तो 2 पॉलीगॉन्स को सिमिलर होने के लिए कंडीशंस है, पहला आपको रखना पड़ेगा कि जो भी 2 थिंग्स हो, 2 पॉलीगॉन्स हो, 2 फोटोग्राफ्स हो सेम बॉडी का, तो वहां पर आप सबसे पहले कोरस्पोंडिंग साइड्स आप लेंगे। अगर कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो सेम हो, एक कंडीशन, और दूसरा कंडीशन कि कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इन 2 केस में अगर इस दोनों केस को फॉलो करता है एनी 2 polygons of same number of sides, तो उस केस में आपका पॉलीगॉन्स क्या होता है, सिमिलर होता है। तो हम 2 कंडीशन बोल गए जो क्या होनी चाहिए, तो 2 पॉलीगॉन्स का, अब पॉलीगॉन्स क्या सोच रहे हो, सेम नंबर ऑफ साइड्स, तो क्या इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट में हम बोल रहे हैं आपको उसका कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होनी चाहिए। सेकंड क्या बोल रहे हैं कि कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए, आर इन द सेम, आर प्रोपोर्शनल। इस दोनों अगर केसेस को फॉलो करता है एनी 2 पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, तो उस केस में आपका पॉलीगॉन्स क्या होता है, सिमिलर। अब है प्रश्न क्या, जब हम कहें कि आपको कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, अब यहां पर देखिए फिगर में हम लिखे हैं 2 पॉलीगॉन्स, अब देखोगे ठीक से, 2 पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स,
आर सिमिलर इफ फर्स्ट कंडीशन है देयर कोस्पेंडिंग एंगल्स, देयर कोस्पेंडिंग एंगल्स, यहां पर एंगल्स, देयर कोस्पेंडिंग एंगल्स आर इक्वल, फर्स्ट केस। सेकेंड केस देयर कोस्पेंडिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, ये दोनों कंडीशन को फॉलो करता है, इसका मतलब है कि आपका पॉलीगोन्स क्या होगा, सिमिलर टू इच अदर। अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं एक ट्रायंगल ABC, अब देखो बच्चे ठीक से, और तो 3 साइड्स ऑफ दिस polygon and also here 3 sides of this polygons, it means they are triangles। अब दोनों polygons में सेम नंबर ऑफ साइड्स है, तब ना आप सोच रहे हो, कभी नहीं कंपेयरिंग करेंगे हम लोग, ये ट्रायंगल है और यहां देखो फिगर में आपका क्वाड्रिलेटरल है, कभी नहीं हम लोग करेंगे कंपेयरिंग। कंपेयरिंग जब भी होगा एक पॉलीगोन्स का दूसरे पॉलीगोन्स से, जब उसका साइड्स का नंबर क्या होना चाहिए, सेम। तो अब यहां पर देखिए एंगल A 60 डिग्री है और एंगल D है आपका 60 डिग्री, एंगल B है 70 डिग्री और एंगल E है आपका 70 डिग्री, एंगल C आपका है 50 डिग्री और एंगल F क्या है 50 डिग्री। तो एंगल A इजकल टू एंगल D, यहां हम लोग लिखे हैं एंगल A इजकल टू एंगल D, एंगल B इजकल टू एंगल E तो एंगल B इजकल टू एंगल E, एंगल C इजकल टू एंगल F तो एंगल C इजकल टू एंगल F। तो ये जो एंगल्स है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं कोस्पेंडिंग एंगल्स, वो क्या है, इक्वल्स है। इस प्रकार से हम लोग समझते हैं। अब चिल्ड्रेन कोस्पेंडिंग साइड्स, अब कैसे जज करोगे कि ट्रायंगल्स का जो ये साइड है कोस्पेंडिंग साइड्स है, तो द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, चिल्ड्रेन ठीक से ध्यान देना, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। अब यहां पर देखिए एंगल A इजकल टू एंगल D, तो एंगल A इजकल टू एंगल D, तो एंगल A का अपोजिट साइड ध्यान देना ठीक से BC, और एंगल D का अपोजिट साइड EF है। तो BC साइड एंड EF, these two sides are known as corresponding sides। कभी नहीं ऐसा सोचना है कि एंगल A इजकल टू एंगल D है तो एंगल A का अपोजिट साइड BC ले लिए और ले लिए साइड ऑफ DF, कभी नहीं। कोस्पेंडिंग साइड्स का मतलब है द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स व्हिच आर कॉल्ड कोस्पेंडिंग साइड्स। अब एंगल B इजकल टू एंगल E है तो एंगल B का अपोजिट साइड AC, एंगल E का अपोजिट साइड DF, AC and DF, these two sides are known as corresponding sides। And now angle C is equal to angle F, so their opposite sides AB and also what, DE respectively। So AC, AB and DE, these two sides are known as corresponding sides। अब ये तो corresponding sides आपने सर्च कर लिया। Now ये होना क्या चाहिए, तो कोस्पेंडिंग साइड्स का जब रेशियो आप फाइंड करोगे तो रेशियो क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। दैट मीन्स AB by DE, AB by DE, AB and DE, these two are known as corresponding sides। उसका रेशियो फाइंड कर लिए तो AB by DE आपको आता है 5 सेंटीमीटर बाई 10, वो 1/2 के इक्वल आ रहा है। BC by EF, BC is 6 centimeter and EF is 12 centimeter, so the ratio of BC and EF is 1/2। And also here AC by DF is equal to 1/2। Easily we can say that here corresponding sides are in the same ratio, it means corresponding sides are proportional to each other। So here triangles obey the conditions for similarities। Here corresponding angles are equal and here corresponding sides are proportional to each others। So these two triangles, triangle ABC and triangle DEF, are similar to each other। So here we can write triangle ABC similar to triangle DEF। Childrens, never we can write triangle ABC similar to triangle EFD। It is 100% wrong because angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle E and angle C is equal to angle D। So we can write what,
ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। क्यों चिल्ड्रंस? तो आपको कोरस्पोंडिंग एंगल्स जो इक्वल है उसका ध्यान रखना है, और जब ट्रायंगल आप राइट करते हो तो उसका वर्टिसेस का रखना पड़ेगा, कोरस्पोंडिंग वर्टिसेस। तो आपको एंगल A इक्वल टू एंगल D, तो ठीक है, एंगल A इक्वल टू क्या होना चाहिए? फर्स्ट है एंगल A, तो वर्टिसेस आया आपका A, तो यहां पर भी होना चाहिए था क्या? D, लेकिन हम क्या लिख दिए यहां पर? E। इट मीन्स इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट ट्रायंगल, इट इज रॉन्ग। ट्रायंगल ABC similar to triangle FDE, it is also 100% right. It is only right here triangle ABC similar to triangle DEF. It is in order angle vertices A, एंगल A का वर्टिसेज A और एंगल D जो इक्वल है उसका वर्टिसेज D है। आप ऐसे ले लो ना, ये कोरस्पोंडिंग वर्टिसेज, ये देख लो आप ठीक से, कोरस्पोंडिंग वर्टिसेज, ये ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है। और जब ऐसा आप राइट कर लेते हो तो यहाँ पर क्लियर है कि AB और DE जो होगा यही दो कहलाएगा कोरस्पोंडिंग साइड्स। तो फर्स्ट एंड सेकंड ले लिए यहाँ पर AB, यहाँ पर DE। अब यहाँ पर ले रहे हैं BC मिडिल और लास्ट, तो BC, तो यहाँ भी लेंगे मिडिल और लास्ट EF, यहाँ लेंगे फर्स्ट एंड लास्ट, देन हेयर ऑल्सो DEF, DF फर्स्ट एंड लास्ट। ये ऑर्डर मस्ट है, आप डिसऑर्डर में नहीं लिख सकते हो, ये नेसेसरी है। अब यहां पर बोल देते हैं क्वाड्रिलेटरल में PQRS, ऑल साइड्स आर 1.5 सेंटीमीटर, बट हेयर एंगल P 60 डिग्री, एंगल Q 120 डिग्री, एंगल R 60 डिग्री, एंगल S 120 डिग्री, एंड इन दिस क्वाड्रिलेटरल एंगल A 60, एंगल B 120, एंगल C 60 एंड एंगल D 120, एंड इट्स साइड्स आर 3 सेंटीमीटर्स। अब यहां पर देखते हैं चिल्ड्रंस, एंगल P इक्वल टू एंगल A 60 डिग्री, एंगल Q इक्वल टू एंगल B 120 डिग्री, एंगल R इक्वल टू एंगल C 60 डिग्री, एंगल S इक्वल टू एंगल D 120 डिग्री। सो कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। नाउ वी वांट टू फाइंड द रेशियो ऑफ द कोरस्पोंडिंग साइड्स। तो कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो हम लोग ले लेते हैं, तो PQ by AB 1.5/3, that means 1/2, QR by BC 1.2, RS by CD 1.2, and SP by DA 1.2. So we can say that their corresponding sides are in the same ratio. It means these two figures, these two quadrilaterals are with the conditions of similarities. So easily we can write what quadrilateral PQRS similar to quadrilateral ABCD. Childrens, कभी मत लिखना ऐसा PQRS similar to BCDA, never। ये ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है, जब तक आप इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करोगे आप नहीं लिख सकते हो, वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। चिल्ड्रन, एक बात और हम बताना चाह रहे हैं, अगर पॉलीगॉन्स में लेते हो आप ट्रायंगल्स, तो वहां पर दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए आप इतना भी कह सकते हो कि इफ टू ट्रायंगल्स हैविंग द सेम कोरस्पोंडिंग एंगल्स, अगर इतना कह देते हो तो श्योरली कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा? सेम। कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, ये नेसेसरी है। तो ट्रायंगल क्या होगा? सिमिलर टू ईच अदर्स। आप ऐसा भी कहते हो कि टू ट्रायंगल्स हैविंग द सेम रेशियो ऑफ कोरस्पोंडिंग साइड्स, देन इट इज नेसेसरी। अगला जो स्टेप है आपका, दो कंडीशन, वो होना ही है कि कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो ट्रायंगल क्या होगा? सिमिलर टू ईच अदर। लेकिन जब भी जाएंगे हम लोग ट्रायंगल के बाद, ट्रायंगल को छोड़ करके हम लोग क्वाड्रिलेटरल में जाएंगे, पेंटागोन में जाएंगे, हेक्सागोन में जाएंगे, तो इट मस्ट चेक व्हाट फर्स्ट कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल एंड सेकंड corresponding sides are proportional, corresponding sides are in the same
रेशियो, ये दोनों चेक करना ही पड़ेगा। बट ट्रायंगल में अगर आ गए हम लोग, सिर्फ हम लोग देख रहे हैं ऐसा कि ये ट्रायंगल है आपका KLM और यहां ट्रायंगल है आपका STU, और ये एंगल आपको सपोज करो 50 डिग्री, यहाँ 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और यहाँ पर 60 डिग्री, और ये आपका है 70 डिग्री, और यहाँ पर भी है 70 डिग्री। तो अब यहाँ पर है क्या, कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। तो श्योर है, श्योर बोल रहे हैं कि कोरस्पोंडिंग एंगल्स अगर इक्वल हो गया, ट्रायंगल के सेंस में बोल रहे हैं, आप सुन रहे बच्चे के नहीं, हम बोल रहे हैं ट्रायंगल के सेंस में कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हो गया, श्योर है कि उसका कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, प्रोपोर्शनल। तो ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर्स। बट जब देंगे हम लोग ट्रायंगल के अलावा अदर किसी भी पॉलीगॉन्स में जिसमें सेम नंबर ऑफ साइड्स हो, वहां पर आपको चेक करना ही पड़ेगा ये दोनों कंडीशन, कोरस्पोंडिंग एंगल्स है इक्वल के नहीं, और दूसरा कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। उस कंडीशंस में आपका क्या होती है, पॉलीगॉन्स सिमिलर होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि ऑल सर्कल्स आर सिमिलर टू ईच अदर्स, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर टू ईच अदर्स, ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर्स। रेक्टेंगल्स भी हो सकता है सिमिलर्स, लेकिन वहां पर आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आप कहोगे सर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल 90 डिग्री 90 डिग्री बड़ा इजीली कह दोगे, लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है कि रेक्टेंगल्स का उसका जो साइड्स का कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो वो इक्वल होगा ही, यह कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इक्वल हो भी सकता है। इसलिए ऑल रेक्टेंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर सीधे बिना कुछ कंडीशंस को जाने हुए आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप सर्किल के सेंस में कह सकते हैं कि ऑल सर्किल्स are similar to each others, all squares are similar to each other, all equilateral triangles are similar to each others। लेकिन ट्रायंगल के लिए अगर आपको किसी ने यही कर दिया सिर्फ कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, कह सकते हो ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर्स। क्यों? जैसे ही कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल है तो उसका कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, इट इज नेसेसरी। तो इस कंडीशन में चिल्ड्रंस आज इतना ही पर हम लोग इसको रोक रहे हैं, इसके बाद हम लोग इस पर और डिस्कशन करेंगे। आई विल मीट यू अगेन आफ्टर दिस वीडियो।